नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। तो यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं विशाल जाटव स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता क्या है। तो किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन यदि $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में होती है तो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। अब आखिरकार आप जानना चाहोगे कि यूनिकॉर्न कंपनी है क्यों और ये टॉपिक हमने क्यों लिया है। तो हाल ही में अभी एक एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है। यूनिकॉर्न कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में होती है। अब आखिरकार ये वैल्यूएशन पता कौन करता है। यदि आपने स्टार्टअप का नाम सुना होगा तो आप एंजल इन्वेस्टिंग और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को जरूर जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार ये होते क्या है। तो एंजल इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि 1 मिलियन तक की फंडिंग किसी स्टार्टअप को देते हैं, और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वे इन्वेस्टर होते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर इकट्ठा करके किसी भी कंपनी को फंडिंग देते हैं। ये फंडिंग $1 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप को ओनली 1 मिलियन तक की फंडिंग देते हैं। यदि किसी कंपनी की वैल्यूएशन वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में होती है, वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। तो चलिए अब जानते हैं आखिरकार ये फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बनी। तो ये कहानी शुरू होती है एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट से, जो कि स्कूल से आते ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। बाकी के बच्चे खेलने के लिए निकल जाते थे, पर वह कोचिंग पढ़ाता था और अपने नॉलेज को शेयर करता था। तो स्टूडेंट के मन में बहुत जोश भरा हुआ था, अपने परिवार को काफी ऊंचाई तक ले जाने का जोश भरा हुआ था, और वह जोश आज पूरे इंडिया में शोर मचा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। उसने 11th क्लास में फिजिक्स स्ट्रीम लिया और साथ ही साथ खुद के पढ़ने के साथ साथ 11th क्लास के बच्चों को ही वो कोचिंग पढ़ाते थे। अब 12th पास आउट करने के बाद कॉलेज में उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां पे हुआ ऐसा कि उन्हें फिजिक्स में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, तो उन्होंने वो इंजीनियरिंग छोड़ दी, अपनी पढ़ाई को वहीं रोक दिया। अब होती है उनकी रियल लाइफ की स्टोरी स्टार्ट, जहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया और बहुत ज्यादा मेहनत की। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे सर को तो आप सभी जानते ही होंगे। अलख पांडे सर ने जब कॉलेज छोड़ा तभी से उन्होंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर। उन्हें एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, तो उन्होंने एजुकेशन के साथ एक्टिंग को भी ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब पे एजुकेशन देने लगे। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब उनके पास एक व्हाइट बोर्ड और एक मोबाइल फोन था, जिसकी वजह से वो वीडियो शूट करते थे और एडिट करके अपलोड करते थे। 2019 में उनका चैनल ग्रो करने लगता है। लॉकडाउन स्टार्ट होता है और घर बैठे स्टूडेंट को एजुकेशन की जरूरत पड़ने लगती है, तो उन्होंने और भी अच्छे तरीके से एजुकेशन दी, तो जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट होते गए और उनका चैनल ग्रो करता गया। स्टूडेंट्स को फिजिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट की एजुकेशन की जरूरत थी, तो उन्होंने और भी टीचर को ऐड किया और अपनी कंपनी स्टेब्लिश की। उसी के साथ साथ अलख पांडे सर ने एक अपना ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था PW ऐप। PW ऐप में उन्होंने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बहुत कम कर दी थी, जिससे स्टूडेंट और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करने लगे थे। और अलख पांडे सर ने हार नहीं मानी और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और आज पूरे इंडिया में छा रहे हैं। तो ये थी अलख पांडे सर की पर्सनल स्टोरी। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। दिसंबर 2021 में इंडिया ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने में। जहां हम बात करें फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे अभी इंडिया मौजूद है। इंडिया में यूनिकॉर्न्स की हिस्ट्री देखी जाए तो फर्स्ट पे इनमोबी कंपनी जो कि 2011 में यूनिकॉर्न बनी थी, जो कि पहली यूनिकॉर्न कंपनी थी। इसके बाद 2011 से 2021 तक आते आते केवल 42 यूनिकॉर्न कंपनी बन पाई थी, और वही काउंटिंग 2021 के एंड तक आते आते 86 हो चुकी थी, और वहीं जून 2022 तक वह काउंटिंग 101 हो चुकी है। और अभी लेटेस्ट यूनिकॉर्न की गिनती में कंपनी आती है जो कि फिजिक्स वाला कंपनी है। चलो अब बात करते हैं कि कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न कैसे बनता है। तो किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज्यादा होती है तो वो यूनिकॉर्न कहलाती है, और $1 मिलियन के बाद जब $10 मिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करती है, $10 मिलियन से $1 बिलियन के बीच की वैल्यूएशन, वो यूनिकॉर्न कंपनी होती है। और यूनिकॉर्न कंपनी के बाद आती है यूनिकॉर्न कंपनी, जो कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करने के बाद बनती है। यदि वही स्टार्टअप की वैल्यूएशन $10 बिलियन से $100 बिलियन के बीच में होती है तो वह डेकाकॉन कंपनी कहलाती है, और $100 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करने के बाद वह कंपनी हेक्टागॉन बन जाती है। तो ये किसी कंपनी या स्टार्टअप की वैल्यूएशन होती है जो कि उसके लेवल को डिफाइन करती है। तो ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन। हमने इस वीडियो में बात की कि फिजिक्स वाला कंपनी कैसी यूनिकॉर्न बनी और यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप
होते क्या है। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।